जिसमें हम डिस्कस करेंगे टोटोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। विल डिस्कस सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। तो पहले हम कंसेप्ट को यहाँ पे जानेंगे, उसके बाद हम देखेंगे जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने जा रहे हैं कम इन द कमिंग एग्जाम्स, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे सो दैट जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे तो उससे ज्यादा हमारा जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर होता है। नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमारा टॉपिक जो है दैट इज टोटोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे टोटोमेरिज्म को। टोटोमेरिज्म की पूरी माया को हम यहाँ पे जानेंगे आज। टोटोमेरिज्म को पहले डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो टॉपिक हमारा जो है दैट इज टोटोमेरिज्म। तो स्टार्ट करते हैं टोटोमेरिज्म। लेट मी टेक a different ink over here, different color over here। तो मैं यहाँ पे एक और कलर लूंगा। तो आज जो मुझे डिस्कस करना है यहाँ पे दैट इज टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म स्पेसिफिकली आई विल डिस्कस ओवर हियर कीटो-इनोल टोटोमेरिज्म। इसका एक वेरिएंट होता है, इसका एक टाइप होता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा दैट्स नोन एज कीटो-इनोल टोटोमेरिज्म। कीटो-इनोल टोटोमेरिज्म। कीटो-इनोल टोटोमेरिज्म। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कीटो-इनोल टोटोमेरिज्म को बिकॉज मोस्टली क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस कीटो-इनोल टोटोमेरिज्म। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज टोटोमेरिज्म फर्स्ट। तो टोटोमेरिज्म क्या होता है? दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस बाय द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन या बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। तो इन दिस केस इन टोटोमेरिज्म नंबर फर्स्ट पॉइंट इज यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन ट्रांसफर यहाँ पे होता है। Isomerism which arises as a result of transfer of proton, that's called tautomerism. Isomerism which arises as a result of proton transfer, that's called tautomerism. अब हमारे पास the question is from where this proton is transferred, कौन सी पोजीशन से प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर करूंगा कार्बोनिल कंपाउंड को। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? जिसके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। यहाँ कार्बन के पास दो वैलेंसी है, यहाँ पे एक और वैलेंसी। लेट ओवर हियर वी हैव CH3 एंड ओवर हियर वी हैव हाइड्रोजन एटम। तो मेरे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है, दिस इज अल्डेहाइड ग्रुप। तो मेरे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है। नाउ यू नो दैट दिस कार्बोनिल कार्बन जो होता है इसके नेक्स्ट जो कार्बन होता है दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। presence of this alpha carbon is must। तो presence of alpha carbon is must for tautomerism। टोटोमेरिज्म के लिए प्रेजेंस ऑफ अल्फा कार्बन जरूरी है। तो मैं सेकंड कंडीशन लिखूंगा। फर्स्ट कंडीशन इज यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। कौन सी पोजीशन पे होता है, कहाँ से होता है, किस जगह होता है, तो उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है, व्हाट इज अल्फा कार्बन विच इज अटैच्ड टू द कार्बोनिल कार्बन। यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होने चाहिए, मतलब प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इंपॉर्टेंट। अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। ना अल्फा हाइड्रोजन कौन से कार्बन पे प्रेजेंट होगा? अल्फा हाइड्रोजन उस कार्बन पे प्रेजेंट होगा जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, ऑन अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन। अब एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे, जो ये हमारा अल्फा कार्बन है इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यू नो द हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज बहुत सारे क्लासेस हमने इस पे दिए हैं। अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये जो अल्फा कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन 99% केसेस और 98% केसेस अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। पहले हम डिस्कस करेंगे इन केसेस को, फिर हम देखेंगे अगर हमारा अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ना होके sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो क्या होगा। या यहाँ पे आपको कंडीशन नंबर 4, इन केस अल्फा कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर आपका अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, अल्फा कार्बन इज sp2 hybridized, then we have to check 1,5 position। we have to check 1,5 position। now what is this 1,5 position? देखो यहाँ पे मेरा अगर मैं इसको 1 मानूंगा, दिस इज नॉट आईयूपैक डायग्राम। यहाँ पे 1 मानूंगा, यहाँ पे 2 मानूंगा, यहाँ पे 3 मानूंगा। बेसिकली इन टोटोमेरिज्म 1,3 शिफ्ट होता है। यहाँ से प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट होता है, मींस 1,3 शिफ्ट होता है। बट इन केस अगर आपका अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो वहां पे 1,5 शिफ्ट होगा।
ना व्हाट इज दिस 1,5 शिफ्ट, इसका हम डिटेल्ड मैकेनिज्म अभी एग्जांपल्स में करेंगे, बट दीज आर द कंडीशंस, ये कंडीशंस हमारे पास होनी चाहिए, तब जाके हमारा टोटोमेरिज्म हो सकता है। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, 1,2 शिफ्ट हैज आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड इन सर्टेन केसेस। sorry, 1,2 shift has also been observed in certain cases, has also been observed in certain cases, observed in certain cases। अब इन चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल, ऑब्जर्व्ड इन सर्टेन केसेस। अब इस चीज को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, वी विल डिस्कस इन डिटेल। मतलब पहले हम देखेंगे प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे होता है फ्रॉम पोजीशन 1 टू फ्रॉम पोजीशन 3 टू पोजीशन 1। उसके बाद देखेंगे जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइजर। और उसके बाद विल सी इन द नेक्स्ट एग्जांपल, if this carbon is not sp3 hybridized then what happens, तो हमें 1,5 पोजीशन देखनी है, व्हाट इज दैट 1,5 पोजीशन, उसको भी चेक करेंगे। और जो लास्ट में हम देखेंगे 1,2 माइग्रेशन जो होगा, 1,2 माइग्रेशन को भी देखेंगे। तो लेट अस टेक द एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, तो मेरे पास ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड है। तो सी ओवर हियर, यहाँ पे जो ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके नेक्स्ट जो कार्बन अटैच है दैट विल बी अल्फा कार्बन, मतलब ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। देखो इस कार्बन की वैलेंसी 1 2, यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए 3, यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए 4, बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट। सिमिलरली ओवर हियर, यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, इट्स टेट्रावैलेंट। तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड ओवर हियर। जो मेरे पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है एंड दिस कार्बन इज sp3। तो आप कैसे कहोगे इट्स sp3? बेसिकली आप यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करो, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स अगर 4 आएंगे तो देन इट्स sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड्स अगर आएंगे देन इट्स sp3। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस ओवर हियर, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, तो सी दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2, दिस इज पोजीशन 3, या यहाँ से जाओ 1 2 3। तो बेसिकली हमारे पास आए क्या, हमारे पास क्या आएगा, वी विल गेट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे मेरा C डबल बॉन्ड O, देखो C डबल बॉन्ड O जो है इट्स अ पोलर बॉन्ड, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, देयरफॉर दिस बॉन्ड विल ब्रेक टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। बॉन्ड कहाँ की तरफ ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड्स दैट साइड व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो बेसिकली मैंने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट किया ओवर हियर। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट किया, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस आएगा और यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट किया, इजंट इट। तो मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन अब अवेलेबल है, एक और हाइड्रोजन अवेलेबल है, आई कैन शिफ्ट ईदर दिस हाइड्रोजन और दिस हाइड्रोजन। नाउ सी व्हाट विल हैपन, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव चार्ज विल एब्स्ट्रैक्ट टू प्रोटॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ पे आएगा। तो हमारे पास जो बन के आएगा दैट विल बी दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा दैट विल बी दिस OH, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका ये वाला कार्बन। तो देखो इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, ये जो ग्रुप है OH ग्रुप, इसको कहते हैं अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहल्स को ऑल लिखते हैं, मतलब ये ओल है। ये जो ग्रुप है दिस इज अल्कीन ग्रुप, इसको ईन कहते हैं। तो हमारे पास क्या बना, ईन ऑल, इस कंपाउंड को ईन ऑल कहते हैं। तो दिस कंपाउंड इज नोन एज ईनॉल एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज कीटो कंपाउंड, बिकॉज इसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज कीटो। तो कीटो से आपने ईनॉल बनाया, तो दिस इज नोन एज कीटो-इनोल टॉटोमेरिज्म, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो बेसिकली ये रिएक्शन ऐसे होती है, दिस इज द मैकेनिज्म। तो लेट मी एक्सप्लेन इट बाय वन मोर एग्जांपल। मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, वेरी सिंपल एग्जांपल मैं लूंगा। यहाँ पे मेरे पास ये वाला एक कंपाउंड है, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और मुझे देखना है क्या इसमें कीटो-इनोल टॉटोमेरिज्म होगा। नाउ दिस इज अ कार्बोनिल कार्बन, इस कार्बोनिल कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, मतलब कंडीशन है। अब इस अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी इज प्रेजेंट, मतलब यहाँ पे सारी कंडीशंस फुलफिल होती है। नाउ सी दिस इज 1 एटम, दिस इज एटम 2, दिस इज एटम 3, मतलब 1 3 शिफ्ट होता है। तो बेसिकली क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा, हमारे पास जो बन के आएगा दैट विल बी दिस। यहाँ पे आपका CH2, ये हाइड्रोजन गया, यहाँ पे CH2, और उसके बाद आपका कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड बन गया, उसके बाद आपका COH बन गया, और उसके बाद आपका यहाँ पे हाइड्रोजन। नाउ दिस इज इन एंड दिस इज ऑल, दिस इज कॉल्ड इनॉल एंड दिस इज कॉल्ड कीटो कंपाउंड।
This is called keto-enol tautomerism. So whenever keto-enol tautomerism takes place, this is always in equilibrium. मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन भी होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन भी होती है, बट कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल. तो मैं यहाँ पे जो एरो लगाऊंगा टुवर्ड्स कीटो साइड, इट विल बी ग्रेटर. कीटो फॉर्म इज ऑलवेज, इट इज मोस्टली 99% केसेस में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, एक्सेप्ट वन केस जब एरोमेटिसिटी मतलब जब हम एरोमेटिसिटी को डिस्कस करेंगे तब जाके हमारा इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल बनता है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म कैसे होता है. Now let me take one more example. तो मेरे पास ये वाली एग्जाम्पल है. I have this type of example. तो आपको बताना है क्या इस कंपाउंड में कीटो इनोल टोटोमेरिज्म हो सकता है. तो आपको कंडीशंस देखनी है. बेसिकली ये वाला कार्बन जो है दिस इज अल्फा, सॉरी ये वाला कार्बन जो है दिस इज कार्बोनिल कार्बन. और इस कार्बोनिल कार्बन से जो कार्बन अटैच है, इस कार्बोनिल कार्बन से जो कार्बन अटैच है, दैट्स अल्फा कार्बन. So basically you will see over here, this will be your alpha carbon and this is also alpha carbon. दो में से एक को ले लो. तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा. Why? Because कार्बन टेट्रावैलेंट है. 1 2 3, एक और हाइड्रोजन 4. अब देखो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितने सिग्मा बॉन्ड्स, 1 2 3 4. मतलब दिस कार्बन इज sp3. If this carbon is sp3, condition satisfied. If this carbon possesses alpha hydrogen, condition satisfied. तो बेसिकली टोटोमेरिज्म में ये जो अल्फा कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए. दिस कंडीशन इज देयर. नंबर सेकंड, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं. दिस कंडीशन इज आल्सो देयर. और यहाँ पे जो पोजीशन है, दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2, दिस इज पोजीशन 3. मतलब अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट है. तो बेसिकली क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी, ये नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट प्रोटॉन को करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होके हमारे पास एक और कंपाउंड बनेगा. दैट इज दिस टाइप ऑफ कंपाउंड. तो इस कंपाउंड को देखो आप, यहाँ पे आपका OH बनेगा, मतलब ओल बन गया. OH बन गया मतलब ओल बन गया. यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रह गया. ना दिस इज इन, दिस इज ओल, दिस इज कॉल्ड इनोल. तो यहाँ पे कीटो कंपाउंड से आपने इनोल बनाया. दिस इज कॉल्ड कीटो इनोल टोटोमेरिज्म. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल. तो यहाँ पे जो एरो है दैट विल बी मोर टुवर्ड्स कीटो फॉर्म, बिकॉज कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ इनोल फॉर्म. तो बेसिकली क्या होता है, इनोल फॉर्म गेट्स कन्वर्टेड इनटू कीटो फॉर्म. Whenever we have an enol form, it always gets converted into keto form, except in case of aromaticity. अगर aromaticity आपके पास आएगी तो उस केस में ये नहीं होता है. aromaticity के केस में नहीं होता है. Got it? I hope now अब आपको समझ में आया हो. Now what is 1,5 shift? तो यहाँ पे लिखो, if alpha carbon is sp2 hybridized, अगर alpha carbon sp2 hybridized होगा, then check out 1,5 position. Then check out 1,5 position. तो कौन सी पोजीशन चेक करनी होती है, 1,5 पोजीशन. फॉर एग्जांपल लेट मी एक्सप्लेन दिस. तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, दिस इज कार्बोनिल कार्बन. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड. मतलब ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसके अटैच जो कार्बन है which is directly attached to this carbonyl carbon, this is alpha carbon and this is alpha carbon. यहाँ पे इस कार्बन की आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो. 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड्स मींस देयर शुड बी हाइड्रोजन. 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड देयर शुड बी हाइड्रोजन. मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट. ना सेकंड कंडीशन, ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो. अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन तो आपको काउंट करना है सिग्मा बॉन्ड्स. 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड. दिस इज पाई बॉन्ड, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड. जब भी आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. दिस इज ट्रिक. अगर आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. अगर आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड अगर आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp. तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे फेवरेबल नहीं है, बिकॉज कार्बन जो है दैट्स sp2 हाइब्रिडाइज. मतलब यहाँ से ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा. नाउ कम टू दिस अल्फा कार्बन. इस अल्फा कार्बन पे भी हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, बट हाइब्रिडाइजेशन अगेन 1 2 3, देयरफॉर इट इज sp2. तो यहाँ से भी ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा. इफ अल्फा कार्बन जो है, अगर आपका अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अगर आपका अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, then you have to check out 5th position. Now look at 5th position. This is position 1, this is position 2, this is position 3, this is position 4, this is position 5. तो आपको पोजीशन 5 देखनी है. पोजीशन 5 पे आपका जो कार्बन आएगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए. तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब इट इज sp3.
एक तो ये sp3 होना चाहिए और दूसरा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे सॉरी इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। देयरफॉर दिस कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिज्म। तो हाउ दिस कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिज्म, सी। तो मैं अब इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, दिस इज द कंडीशन। तो वही बात मैंने कही थी, देन वी हैव टू चेक आउट 1,5 पोजीशन। तो ऐसे हम 1,5 पोजीशन पर चेक आउट करते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ दिस मैकेनिज्म टेक्स प्लेस। तो 1,5 पोजीशन से कैसे शिफ्ट होता है हमारा ये प्रोटॉन। तो 1,5 पोजीशन से कैसी शिफ्ट होगा ये प्रोटॉन जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जिस ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगी, मतलब ये प्रोटॉन को खा जाएगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वी विल गेट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। तो हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH, मतलब आपका इन बन गया यहाँ पे, और ओल बन गया, मतलब इनोल फॉर्म। इसको कहते हैं फिनॉल। इस कंपाउंड को फिनॉल कहते हैं। तो बेसिकली मैंने इस फिनॉल को यहाँ से बनाया, तो इस कंपाउंड को फिनॉल कहते हैं। दिस इज हाउ एक्चुअली टोटोमेरिज्म टेक्स प्लेस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सब बच्चों को? तो यहाँ तक बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन मत है? ग्रेट, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मतलब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतलब सबको ये क्लियर हो गया, मतलब सबको ये क्लियर हो गया। ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फंसाता है। ये कंपाउंड देगा, बोलेगा इस पे टॉटोमेरिज्म होता है या नहीं। तो अगर आपने टॉटोमेरिज्म का थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ा है तो आप यहाँ से कहोगे इसमें नहीं होता है, बट यू हैव टू चेक इन डिटेल। अगर आपके पास 3 पोजीशन sp2 है तो आपको 5th पोजीशन चेक आउट करनी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट चलते हैं पहले। अच्छा, लेट अस टेक नाउ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, या उससे पहले मैं आपको एक बात और बताऊंगा। ये जो हाइड्रोजन है सॉरी, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो प्रोटॉन्स है जिनसे कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म शो होता है, इनको कहते हैं आयनाइजेबल हाइड्रोजन। इन हाइड्रोजन को कहते हैं आयनाइजेबल हाइड्रोजन। नाउ why they are called, because ये बनाते हैं हमारा OH is an ionizable। why? because ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, आप इसको अगेन ब्रेक कर सकोगे। these hydrogens are called ionizable hydrogen। तो अगर मैं आपको पूछूंगा इस कंपाउंड में कितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, 2 इस अल्फा कार्बन पे है, 2 इस अल्फा कार्बन पे है, 4। इस कंपाउंड में कितने आयनाइजेबल? दिस इज नॉट आयनाइजेबल। यहाँ से आपकी टोटोमेरिज्म नहीं होती है ना, यहाँ भी आपकी टोटोमेरिज्म नहीं होती है, तो यहाँ से टोटोमेरिज्म होती है। दीज टू आर आयनाइजेबल। तो इस पे क्वेश्चन करेंगे आप। Now let us take this type of compound। तो यहाँ पे लिखा है how many tautomers you can draw from the following ketone। ये आपके पास कीटोन है, आपको बताना है हम इस कीटोन से कितने टॉटोमर्स बना सकते हैं। तो आपको बताना है इस कीटोन से हम कितने टॉटोमर्स बना सकते हैं। हाउ मेनी टॉटोमर्स कैन वी ड्रॉ फ्रॉम दिस कीटोन। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पहले आप क्या देखोगे? अल्फा कार्बन। फिर आप क्या देखोगे? अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है। उसके बाद क्या देखोगे? अल्फा कार्बन sp3 है। अगर अल्फा कार्बन sp3 ना हुआ तो आप 5th पोजीशन देखोगे। 5th पोजीशन देखोगे बस। देखो यहाँ पे दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, कीटो ग्रुप। तो इसके अटैच जो डायरेक्टली कार्बन है, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ये मेरा अल्फा कार्बन है, एंड दिस अगेन इज अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे 1 2 3 वैलेंसी है, मतलब 4th वैलेंसी शुड बी देयर, दैट्स हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 हाइड्रोजन आ दिया। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन इट विल शो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, एंड दीज टू हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट। ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, चाहे आप इस हाइड्रोजन को निकालो या इस हाइड्रोजन को निकालो, एक ही बात है। मतलब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इधर आप यू कैन रिमूव दिस हाइड्रोजन आर दिस। तो देखो यहाँ पे 1 2 एंड 3। अगर मैं इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करूंगा, मतलब इस बॉन्ड को शिफ्ट करूंगा, ये नेगेटिव चार्ज बनेगी और ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। मतलब मेरे पास जो कंपाउंड आएगा दैट विल बी दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, इजंट इट? दैट विल बी दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अगर यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे OH बन गया, मतलब यहाँ पे इन, यहाँ पे ऑल। इन ऑल में एक सिंगल बॉन्ड बीच में होना चाहिए, इन ऑल। तो यहाँ पे आपका इन ऑल बन गया। तो दिस इज वन टॉटोमर, दिस इज वन टॉटोमर। तो एक टॉटोमर बिकॉज ऑफ दीज हाइड्रोजन आता है। अगर इससे बनाऊंगा तो वो भी यही बनेगा ना। ना सेकंड टॉटोमर कहाँ से बनेगा? सेकंड टॉटोमर अगर मैं इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करूंगा, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस हाइड्रोजन को लेगा, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ से बनेगा। तो सेकंड टॉटोमर मेरे पास ये वाला बनेगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड OH, बिकॉज ये जो ऑक्सीजन एटम है इट विल टेक दिस प्रोटॉन।
So this is second tautomer. This is second tautomer. So how many tautomers are formed from this compound? 2 tautomers are formed from this compound. So the correct answer will be 2. Got it? Clear हुआ? Clear हुआ सबका? सबका clear हुआ? बहुत बढ़िया. Very good. Now the question is how many tautomers can you draw from the following ketone? तो ये जो हमारे पास ketone है आपको बताना है इससे हम कितने tautomers बना सकते हैं. How many tautomers can you draw from this ketone? इस ketone से आप कितने tautomers बना सकते हो? तो मुझे बताओ आप इस ketone से आप कितने tautomers बना सकते हो. तो कंडीशन देखो, this is alpha carbon, this is alpha carbon. यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है. तो इस हाइड्रोजन को अगर निकालोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब 2 मतलब कैसे होंगे. अगर मैं इस हाइड्रोजन को निकालूंगा तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे मेरा ओल बनेगा, यहाँ पे मेरी इन बनेगी. दिस इज वन टॉटोमर. तो नेक्स्ट टॉटोमर विल बी लाइक दिस. मतलब यहाँ से आप इस हाइड्रोजन इस प्रोटॉन को निकालो. अगर आप इस प्रोटॉन को निकालोगे देन यू विल गेट अनदर टाइप ऑफ द कंपाउंड दैट इज डबल बॉन्ड ओवर हियर. यहाँ पे आपका OH, दिस विल बी इनॉल. तो 2 टॉटोमर्स आर फॉर्मड. तो यहाँ पे इसका आंसर 2 आ जाएगा, इजंट इट. तो यहाँ पे इसका आंसर 2 आ जाएगा, इजंट इट. क्लियर हुआ सबका? क्लियर हुआ? वेरी गुड. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉटोमर ऑफ फिनॉल? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा. वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो सकता है नीट 2021 में आए, हो सकता है नीट 2021 में आए. इसलिए मैं कहता हूँ जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ उनकी आप अलग से कॉपी बनाना है. जिस दिन एग्जाम होगा एग्जाम से 2 दिन पहले इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना. हो सकता है आपके क्वेश्चन इन्हीं एग्जाम्पल से आएंगे. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉटोमर ऑफ फिनॉल? तो आपको बताना है विच इज द टॉटोमर ऑफ फिनॉल, विच इज द टॉटोमर ऑफ फिनॉल. तो पहले आपको पता होना चाहिए फिनॉल क्या होता है. तो फिनॉल क्या होता है, हमारे पास बेंजीन रिंग होते हैं. दिस इज अ बेंजीन रिंग, इजंट इट. तो यहाँ पे इस बेंजीन रिंग पे OH. तो दिस इज फिनॉल. तो फिनॉल का टॉटोमर आपको बनाना है, मतलब आपको रिवर्स रिएक्शन करनी है, कुछ नहीं करना है. दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2, दिस इज पोजीशन 3. तो इनमें से देखो ये वाला कंपाउंड कहाँ से बनता है. तो देखो यहाँ पे दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड. तो इस कार्बोनिल कंपाउंड में पहले देखेंगे इस कार्बोनिल कंपाउंड. ये कार्बोनिल कंपाउंड है, दिस इज अल्फा कार्बन, इट इज sp2. और ये जो अल्फा कार्बन है इस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है बट इट इज इन कंजुगेशन यहाँ से. तो डायरेक्टली अगर हम इस एग्जांपल को लेंगे, या मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा, या मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करो टुवर्ड्स दिस साइड, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करो टुवर्ड्स दिस साइड. तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव चार्ज आएगी, मतलब पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. एंड दिस नेगेटिव चार्ज विल एक्सेप्ट प्रोटॉन. ये आपका प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा. मतलब आपके पास जो कंपाउंड बन जाएगा दैट विल बी दिस टाइप ऑफ कंपाउंड. ये कंपाउंड आपके पास बन जाएगा. यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O बन गया, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, और इस नेगेटिव चार्ज ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन. अब देखो ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी है, मुझे लगता है ये वाली स्ट्रक्चर ये है, isn't it? तो ये वाली स्ट्रक्चर ये है, ये वाली स्ट्रक्चर ये है. मतलब इट इज नॉट नेसेसरी टू शो प्रोटॉन ओवर हियर. तो देखो आप इस कंपाउंड से हम फिनॉल को कैसे बनाते हैं. ये मेरे पास कंपाउंड है. अगर मैं ओरिजिनली रिएक्शन करूंगा, दिस वाज रिवर्स रिएक्शन, जैसे मैंने इसको सिंपल वे में किया, विद इन अ सेकंड मैंने इसको किया, रिवर्स रिएक्शन की. अब देखो यहाँ पे अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड है तो फिनॉल कैसे बनेगा. तो देखो यहाँ पे दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, और ये मेरा अल्फा कार्बन है. अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इजंट इट. तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा. मतलब ये नेगेटिव चार्ज ये ऑक्सीजन एटम इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा. मतलब आपके पास जो कंपाउंड आएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका OH बन गया, मतलब आपका फिनॉल बन गया. तो वही बात है, मैंने इसको रिवर्स रिएक्शन में किया. दैट्स वाई मैंने कहा था कि यहाँ पे कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होता है. बेसिकली क्या होता है, व्हाट हैपेंस, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. आपका कीटो फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है और इनोल फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, कीटो फॉर्म भी और इनोल फॉर्म भी, बट देयर विल बी मोर कीटो फॉर्म. गॉट इट. तो ये इसका परफेक्ट आंसर बने. इस क्वेश्चन मुझे बता, आउट ऑफ दीज टू कंपाउंड्स, आउट ऑफ कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2, व्हिच वन विल एग्जिबिट टोटोमेरिज्म. तो आपको बताना है कौन सा कंपाउंड इनमें से टोटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा. Which of these two will exhibit tautomerism? तो out of these two compounds आपको क्या लगता है कौन सा कंपाउंड tautomerism exhibit करेगा. तो बेसिकली कंडीशंस देखो, दिस इज कार्बोनिल कार्बन,
तो कार्बोनिल कार्बन के जो नेक्स्ट कार्बन है दैट्स अल्फा कार्बन, ये मेरा अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा है, बट दिस अल्फा कार्बन इज sp2, तो यहाँ से बात नहीं हो सकती है। जिस कार्बन, अगर इस कार्बन को देखेंगे यहाँ पे 2 वैलेंस है, तीसरी हाइड्रोजन, चौथी हाइड्रोजन, मतलब दिस इज sp3, मतलब कंडीशन है यहाँ पे दिस इज sp3 कार्बन भी है, अल्फा कार्बन भी है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन भी पॉसिबल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे दिस विल शो टॉटोमेरिज्म। नाउ कमिंग टू दिस कंपाउंड, ये मेरा कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ से कार्बोनिल कंपाउंड में sp2 कार्बन है, और यहाँ से कार्बोनिल, ये जो कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये जो कार्बन है दिस इज sp3, मतलब दिस विल आल्सो शो टॉटोमेरिज्म, मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड विल शो टॉटोमेरिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको 3 स्टार क्वेश्चन देखूंगा, इट्स अ 3 स्टार क्वेश्चन, 3 स्टार क्वेश्चन। In keto-enol form, presence of which of the following hydrogen is must? अब मुझे बता, जब आप कीटो-इनोल टॉटोमेरिज्म करते हो तो कौन सा हाइड्रोजन मस्ट है, किस हाइड्रोजन की प्रेजेंस मस्ट है, तो मुझे चैट बॉक्स में बता किस हाइड्रोजन की प्रेजेंस मस्ट है, आपके पास कौन सा हाइड्रोजन होना चाहिए, सो दैट योर कीटो-इनोल टॉटोमेरिज्म a compound can show keto-enol टॉटोमेरिज्म। तो मुझे बताओ कौन सा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब अल्फा हाइड्रोजन, तो बेसिकली हमने कंडीशन देखी अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टॉटोमेरिज्म, दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टोटोमेरिज्म, आपको बताना है कौन कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा, तो देखो यहाँ पे दिस है कार्बोनिल कार्बन, तो ये मेरा अल्फा कार्बन है, ये मेरा अल्फा कार्बन है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, जहां पे डबल बॉन्ड, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, अब ये कार्बोनिल कार्बन है, यहां से देखेंगे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, मतलब यहाँ कोई कार्बन आपका sp3 नहीं है, दिस विल नॉट शो, तो जिस किसी ऑप्शन में 1 है वो रॉन्ग है, मतलब ये वाला रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग है, इसमें भी 1 है। अब इस पे आ जाओ, दिस है कार्बोनिल कंपाउंड, ये मेरा कार्बोनिल कंपाउंड है, और दिस विल बी अल्फा कार्बन, दिस विल बी अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इस पे हाइड्रोजन भी है, सो दिस विल शो टॉटोमेरिज्म, यहाँ से भी, यहाँ से भी कितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो ये जो अल्फा कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज sp2, दिस इज sp2, तो नेक्स्ट जाते हैं 5th पोजीशन पे, वहां पे sp2, मतलब दिस इज नॉट शो, ये भी नहीं दिखाएगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। Now the last question from tautomerism is isomers which arises due to the migration of proton are known as, जिनमें प्रोटॉन ट्रांसफर होता है उन आइसोमर्स को क्या कहते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी को गलत नहीं होना चाहिए, isn't it? मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, सो दिस इज टॉटोमेरिज्म, so this is the basic definition of tautomerism, isomers which arise due to the migration of proton, they are known as tautomers, वेरी नाइस। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड आइसो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो पहले मुझे बताओ आप लोगों को क्लियर हो गया टॉटोमेरिज्म, किसी को कोई क्वेश्चन, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, वेरी गुड, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें जीओसी में अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, यहाँ पे चैट बॉक्स में मुझे बता, किसी को किसी भी कंसेप्ट में आउट ऑफ 23 कंसेप्ट है, किसी को क्वेश्चंस किसी कंसेप्ट पे नहीं आते हैं, जब तक मैं इसकी थोड़ी स्टेटमेंट लिखूंगा। नाउ व्हाट इज फंक्शनल आइसोमर्स, दीज आर द आइसोमर्स हैविंग सेम एमएफ, व्हाट इज एमएफ, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो शॉर्ट में मैं लिखता हूं एमएफ, दैट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट they differ in the presence of, they differ in the presence of functional groups, मतलब उनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, फंक्शनल ग्रुप्स, व्हाट इज एफजी, एफजी इज फंक्शनल ग्रुप, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं व्हिच आर फंक्शनल आइसोमर्स, फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स and ethers are functional isomers, not all alcohols and ethers are functional isomers, अल्कोहल्स और ईथर्स में वही वाले कंपाउंड्स फंक्शनल आइसोमर्स है जिनकी एमएफ सेम होगी, तो पहले देखो यहाँ पे इस एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। अल्कोहल्स के केस में हमारे पास जनरल फार्मूला होता है ROH, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स, OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स, एंड R जो हमारा है ये कोई भी हमारा अल्काइल ग्रुप होगा या एराइल ग्रुप होगा,
और ईथर्स के केस में जनरल फॉर्मूला होगा ROR। तो फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल, दिस कंपाउंड इज इथेनॉल, इस कंपाउंड को इथेनॉल कहते हैं। और मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इस कंपाउंड को कहते हैं डाई मिथाइल ईथर, मिथाइल ग्रुप एंड ईथर लिंकेज, इसको कहते हैं ईथर लिंकेज। ROR, R हमारा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, इसको कहते हैं डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। तो देखो यहाँ पे क्या ये दो कंपाउंड्स फंक्शनल आइसोमर्स है, हमें चेक करना है whether these two compounds are functional isomers or not। तो we have to check it one, हमें ये चेक करना है यहाँ पे क्या ये दो कंपाउंड्स आर दे फंक्शनल आइसोमर्स आर नॉट। तो हम पहले क्या देखेंगे, विल चेक एमएफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, पहली कंडीशन जो आइसोमेरिज्म, पहली कंडीशन जो है आइसोमेरिज्म की, दैट इज एमएफ शुड बी सेम। तो देखो एमएफ यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक कार्बन दो कार्बन मतलब C2, हाइड्रोजन तीन यहाँ से दो यहाँ से एक यहाँ से मतलब 3 + 2 + 1 H6, ऑक्सीजन एक है C2H6O। अब इस कंपाउंड की फार्मूला देखो, यहाँ पे 1 and 2 हाइड्रोजन C2, कार्बन 2 1 and 2 कार्बन, हाइड्रोजन तीन यहाँ से मतलब H6 and O। So the MF of these compounds is same, but why are they differ? Difference कहाँ होते हैं? They differ in the presence of functional group। यहाँ पे आपका functional group जो है that's all, that's alcohol, और यहाँ पे जो आपका functional group है that's ether। So these are called functional isomers। I hope आपको ये समझ में आया होगा कि functional isomers किसे कहते हैं। अगर आपके compounds में MF same होगा but they differ in the presence of the functional groups, then they are called functional isomers। Clear? तो मुझे बता क्या ये फंक्शनल आइसोमर्स है, क्या ये फंक्शनल आइसोमर्स है? CH3 CH2 CH2OH एंड मेरे पास ईथर है CH3OCH3। आर दीज टू फंक्शनल आइसोमर्स? तो आपको रट्टा मार के याद नहीं रखना है अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, इट्स नॉट लाइक दैट। तो पहली कंडीशन जो है आपको देखना है, अगर MF सेम है देन अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन एटम C3, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 1 8 H8O। तो यहाँ पे देखो C2H6O। So the MF of this compound is not equal to the MF of this compound। आइसोमेरिज्म की बेसिक डेफिनेशन है having same molecular formula। तो इन दो कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है, they are not functional isomers, they are not functional isomers। Why? Because इनकी MF जब सेम ही नहीं है तो आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट ही नहीं लगेगा यहाँ पे। So the first condition is MF सेम होनी चाहिए, उसके बाद कंडीशन इज कि वहां पे फंक्शनल डिफरेंस होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन इज आपका MF सेम होना चाहिए। अब आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये मतलब कंसेप्ट। ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। तो मुझे पता आर दीज टू कंपाउंड्स फंक्शनल आइसोमर्स? क्या ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं? चेक करेंगे, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, दिस इज कार्बन 4 मतलब C4। हाइड्रोजन यहाँ पे एक ही बॉन्ड है मतलब 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हैं 2 हाइड्रोजन, अब लाइक दिस यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन को मेंटेन करना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड्स है मतलब एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक बॉन्ड है मतलब 3 हाइड्रोजन। तो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। 3 2 5 1 6 3 9 और 1 10 H10 O। ये हमारे पास इस कंपाउंड की फार्मूला आ गई, ये अल्कोहल है। इस कंपाउंड की फार्मूला देखो, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन, दिस इज ईथर ROR। तो इस कंपाउंड की फार्मूला देखो, एक वैलेंसी है मतलब 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, दो वैलेंसीज है मतलब 2 हाइड्रोजन होने चाहिए बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट, 2 वैलेंसीज है 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर किसी को ये वाला कंसेप्ट नहीं आता है तो लेक्चर सेकंड जो है, लेक्चर फर्स्ट जो है GOC का, वो इसी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे देखो दिस इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10 H10 O। मतलब MF यहाँ पे सेम है, MF सेम है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस है, दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स, दे आर FI मींस फंक्शनल आइसोमर्स। गॉट इट? नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, सिमिलरली आई कैन टेक एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एप्रोप्रिएट, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स।
Carboxylic acids and esters are functional isomers provided MF is same, or Fi functional isomers provided MF same होनी चाहिए. MF should be same. This is the condition. तो देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या फार्मूला हो जाए. दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, या आप ऐसे भी लिखो RCOH, एक ही बात है, बट दिस इज मोर अप्रोप्रिएट स्टीरिक स्ट्रक्चर. तो देखो यहाँ पे ईस्टर की फार्मूला क्या है. ईस्टर में ये जो H है इसके बदले आपका अल्काइल ग्रुप होता है. तो फार्मूला ऑफ ईस्टर बिकम्स RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस H के बदले कोई R ग्रुप. दिस इज ईस्टर. सिंपल, आपको एसिड याद रखना है, H के बदले R ग्रुप लगाना है, दिस बिकम्स ईस्टर. तो नाउ सी ओवर हियर, इसकी मैं एक एग्जांपल लूंगा. मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. अब मैं ईस्टर लूंगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3. Now this is ester, this is acid, ये acid है, this is ester. This is not OH group, this is COOH group. ये सारा ग्रुप क्या है? एसिडिक ग्रुप. दिस इज एसिडिक ग्रुप. यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एसिड है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ईस्टर है. देखो MF चेक करो पहले, 1 2 3 कार्बन एटम है C3. हाइड्रोजन चेक करो, 3 + 2 + 1 H6. यहाँ पे ऑक्सीजन 1 और 2 O2. यहाँ पे चेक करो 1 2 3 C3, हाइड्रोजन 3 और 3 6 H6, ऑक्सीजन 2. मतलब MF सेम है. इफ MF इज सेम तो हमें देखना है फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है. ये यहाँ पे एसिड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे एसिड फंक्शनल ग्रुप है. Hence these two compound A and B they are Fi. Compound A and B they are functional isomers. तो क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, which of the following are functional isomers? So let me take third example. Cyanides and isocyanides. Cyanides and isocyanides are functional isomers provided MF is same, or Fi. Functional isomers provided MF is same. कंडीशन क्या है? MF सेम होनी चाहिए. तो साइनाइड्स किसको कहते हैं? साइनाइड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसकी फार्मूला C ट्रिपल बॉन्ड N होती है, इसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप. मतलब यहाँ पे आपका अल्काइल ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ा है. आइसोसाइनाइड के केस में आपका अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है. बस यहाँ से कार्बन बॉन्ड बनाता है अल्काइल ग्रुप से, यहाँ से नाइट्रोजन बनाता है. फॉर एग्जाम्पल, इसको कहते हैं साइनाइड ग्रुप, इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड, इसको कहते हैं साइनो कंपाउंड, इसको कहते हैं आइसोसाइनो कंपाउंड. फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, और मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C. तो देखो इन दोनों कंपाउंड में MF निकालो. 1 2 3 कार्बन एटम है C3, हाइड्रोजन 3 + 2 5 H5, नाइट्रोजन 1 है. यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन C3, हाइड्रोजन 3 + 2 5 है H5, और यहाँ पे नाइट्रोजन है. Since MF is same, molecular formula same है, MF is same, therefore they are functional isomers. Because इनके केस में डिफरेंस किसकी है? फंक्शनल ग्रुप की. एक एक केस में सायानो ग्रुप प्रेजेंट है, एक एक केस में आइसोसायानो ग्रुप प्रेजेंट है. Got it? Similarly, fourth example is aldehydes and ketones. Now you can check out why aldehydes and ketones are functional isomers. Aldehydes and ketones. देखो अल्डिहाइड्स की जनरल फार्मूला होती है, इनका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, और कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH R. तो बेसिकली यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो R मतलब C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है. अगर एक वैलेंसी हाइड्रोजन होगी देन इट्स अल्डिहाइड. अगर यहाँ पे कोई भी वैलेंसी हाइड्रोजन नहीं होगी, कोई अल्काइल ग्रुप्स होंगे, देन इट्स कीटोन. दीज आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स. आई होप ये बात क्लियर हुई होगी. व्हाट आर फंक्शनल आइसोमर्स, which type of example? अगर क्वेश्चन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो आपको दिए जाएंगे 4 ऑप्शंस एंड यू विल बी आस्क्ड टू टेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शनल आइसोमर. बेसिकली आपको MF चेक करना है, उसके बाद आपको देखना है कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस कहाँ पे है. गॉट इट? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट. तो एक बात मैं भूल गया, टोटोमेरिज्म में मैंने कहा था in certain cases 1-2 shift takes place. Tautomerism में नहीं कहा था, in certain cases 1-2 shift takes place. 1-2 shift takes place. Tautomerism में मैंने लिखाया था. This is the case of tautomerism. तो आपको एक एग्जांपल यहाँ पे याद रखनी है, that's HCN. तो यहाँ पे देखो दिस इज कार्बन 1, नाइट्रोजन को पोजीशन 2 दे दो, तो यहाँ से आप हाइड्रोजन को शिफ्ट करो नाइट्रोजन पे, यू विल गेट अ न्यू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर.
मतलब यहाँ से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ से आपका नाइट्रोजन के साथ अटैच है हाइड्रोजन, यहाँ से आपका नाइट्रोजन के साथ अटैच है हाइड्रोजन। तो दिस इज नोन एज, ये जो कंपाउंड, ये जो यहाँ पे शिफ्ट मैंने हाइड्रोजन किया फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, इसको कहते हैं 1-2 प्रोटॉन शिफ्ट। इट्स अ स्पेशल केस ऑफ टोटोमेरिज्म, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करते हैं, बस डायरेक्टली आपको याद रखना है ICN आल्सो शोज टोटोमेरिज्म, इट आल्सो शोज टोटोमेरिज्म, अगर कभी एग्जाम में आया तो इट ऑल्सो शोज टोटोमेरिज्म। आई होप ये वाला लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड इसमें मैंने पूरी डिटेल बताई, ऑल द कंसेप्ट्स आई हैव एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। तो अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे सकता हूँ। द प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर, आपको बताना है टोटोमेरिज्म किस में हो सकता है। तो मुझे पता इस कंपाउंड में क्या टोटोमेरिज्म हो सकता है, इस कंपाउंड में आपको बताना है टोटोमेरिज्म हो सकता है। विच शोज, विच अमंग फॉलोइंग विल शो टोटोमेरिज्म, आपको बताना है कौन सा टोटोमेरिज्म शो करेगा। दिस इज पार्ट ए एंड दिस विल बी पार्ट बी। आपको बताना है क्या ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा, दिस विल बी पार्ट सी। आपको बताना है क्या ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा, दिस विल बी पार्ट डी। आपको बताना है क्या ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा, तो आपको बताना है क्या ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा, दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 5। इसको मैं डी लिखूंगा, इसको मैं ई लिखूंगा। जब आप YouTube पे आंसर दोगे आप लिखोगे विच विल शो, तो उन्हीं का लिखोगे। अगर ए शो करता है विल राइट A B C D लाइक दैट, जो भी शो करेगा। तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हो विच अमंग दीज विल शो टोटोमेरिज्म। तो आई विल टेक लास्ट एग्जांपल ओवर हियर। तो आपको बताना है क्या ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा, क्या ये कंपाउंड टोटो, दीज आर 5 कंपाउंड्स। तो आपको आंसर देना है, अगर ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा, ABC ओनली लाइक दैट। So I hope ये वाला लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट हम चाहते हैं कि हर एक के पास मतलब अच्छी नॉलेज आएगी, तो everyone will be enough compatible to take part in every type of competitive exam. So thanks for watching this video and thanks for being with me and thanks for spending your precious time with me. Thank you.